अगर आपके अंदर करेज है ना और डिटर्मिनेशन है तो ये हो जाएगा। करेज एज इन कि यार मुझे ये करना है और मैं कर लूँगा। एंड पॉसिबली द फर्स्ट मोटरसाइकिल टू रीच टू दिस प्लेस। आप ये लोकेशन देख रहे हो, दिस इज POK। ये बीच में खाली नदी है और यहाँ पे POK है। We are in Mustang। मैंने एक सीरीज का नाम भी दिया था, जिंदगी और मौत की लड़ाई। मैं नेपाल मनांग में था एंड मैं एक दिन में कम से कम 50 बार अपनी मौत से लड़के वापस आया था। एंड तब रियलाइज़ किया था कि कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। मैं ये करने नहीं आया था, मुझे अपना फॉलो करना था पैशन, अराउंड द वर्ल्ड टूर करना है। उस समय भी मैंने 24 कंट्रीज ट्रैवल करी थी, बाल्कन, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। लेकिन कभी वो सपना नहीं था यूरोप और मिडिल ईस्ट। सपना हमेशा था कि अपनी मोटरसाइकिल नॉर्वे से होते हुए लंदन तक लेके जानी है। मुझे यहाँ पर इतने सारे लोग मिले हैं जो कहते हैं यू आर लिविंग आवर ड्रीम एक्चुअली। Well done, ladies and gentlemen. It's time to invite the first amazing biker on stage. Now, this is called Chasing Dreams, 46 countries on two wheels. I know all of you know who I'm talking about, but let me give you a little intro about him. Now, he is one biker who has more than 1.5 million people following him. And of course, he truly does chase dreams, and all of us are left only dreaming for what he does. He's going to come up here to share his stories. In 2023, he attempted and took the Balkan, Europe, Middle East Odyssey. 2024, he did the Northern Lights Odyssey, and he has a lot to share. Ladies and gentlemen, give it up for the one and only Dream Chaser, Ankit Lamba. Come on, give him a huge round of applause, everyone. Welcome, Ankit. Stage is all yours, and thank you for being the inspiration that you are. Okay, so अभी अनुज ने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि इतना जज्बा, इतनी सारी मतलब पॉजिटिवनेस कैसे आती है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि 2018 में मैंने एक सपना देखा था, जो था मुझे इंडिया टू लंदन ट्रैवल करना है। आई वॉन्ट लाई, मैंने यूट्यूब पे कुछ 2 बाइकर्स के वीडियोस देखे थे एंड तब से लेकर 2023 तक उनके ही वीडियोस मैंने रेगुलर देखे अपने टीवी पे चला चला के कि मुझे कभी ना कभी तो इंडिया टू लंदन जाना है। एंड तभी से अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी थी। 2019 में आई रोड टू ज़ंस्कार। आपको सबको पता होगा ज़ंस्कार के बारे में, एंड बाय दैट टाइम ज़ंस्कार के बारे में लोगों को नहीं पता था। आई स्टिल रिमेंबर 7 सितंबर को रोड्स ओपन हुई थी एंड आई वाज ऑन ज़ंस्कार रूट 15 सितंबर। कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं था। अपनी पल्सर RS 200 जो कि उस टेरेन के लिए बनी नहीं है, उसको लेके गया एंड बहुत सारे प्लान से सब कुछ करने के। अनफॉर्चुनेटली 2020 में कोविड आ गया एंड सब प्लान स्टॉक हो गए। 2021 में अपनी फुल टाइम जो जर्नी है यूट्यूब की या फिर ट्रैवलिंग की, वो स्टार्ट कर दी थी। एंड 2022 में 12 महीने में मैं 11 महीने अपने घर से बाहर था। मैंने अक्रॉस इंडिया, नेपाल, मनांग, मुस्तांग, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी और मौत, मैंने एक सीरीज़ का नाम भी दिया था, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई। मैं नेपाल मनांग में था एंड आई डोंट नो मैंने वो वीडियोस में क्या दिखाया है, लेकिन मैं एक दिन में कम से कम 50 बार अपनी मौत से लड़के वापस आया था। एंड तब रियलाइज़ किया था कि कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। मैं ये करने नहीं आया था, मुझे अपना फॉलो करना था पैशन, अराउंड द वर्ल्ड टूर करना है। एंड तब 2023 में अपना इंडिया टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट का जो सपना था वो स्टार्ट हुआ। तो मैं बता दूं, यहाँ पर दीपक सर भी बैठे सर। सो यहाँ पर ये दीपक सर बैठे हैं, तो इन्हीं के साथ अपनी यूरोप और मिडिल ईस्ट की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। उस समय भी मैंने 24 कंट्रीज ट्रैवल करी थी, बाल्कन, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। लेकिन कभी वो सपना नहीं था यूरोप और मिडिल ईस्ट। सपना हमेशा था कि अपनी मोटरसाइकिल नॉर्वे से होते हुए लंदन तक लेके जानी है, और वो ड्रीम जो अपना पूरा हुआ वो हुआ। प्रतीक, शिखा, तो ये दोनों बैठे हैं, तो इनके साथ अपना ये जो ड्रीम है ये पूरा हुआ। तो अपनी कुछ ऐसी जर्नी रही है। वैसे तो मेरे 1.5 फॉलोअर्स नहीं बोलूँगा, अपने 1.5 सोशल मीडिया फैमिली है, और अपनी जितनी भी जर्नी है ये अपनी सोशल मीडिया पे मैं ट्रैवल करता हूँ। मुझे विंटर्स में बाइक चलाना बहुत पसंद है। ये तो खाली मैंने यहाँ पर एक ही पोस्ट करी है। एंड ये भी नॉर्वे की फ़ोटो है, वो भी इटली की है, एंड वो भी शायद इटली की होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 2018 में जैसे मैंने बताया कि मेरी सारी जर्नी स्टार्ट हुई थी,
2019 में सेमी स्पोर्ट्स बाइक, जिस बाइक के बारे में बात कर रहा था, ज़ंस्कार रूट पे मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके गया था। उसके बाद मैं मुस्तांग अपनी बाइक लेके गया था। एंड दैट टाइम सेमी स्पोर्ट्स बाइक पे मुस्तांग करना, इट्स लाइक आप अपनी जान से खेल रहे हो, बट आई डिड इट। 2021 में या 2022 में आई गेस आई वेंट टू केरन वैली एंड पॉसिबली द फर्स्ट मोटरसाइकिल टू रीच टू दिस प्लेस। आप ये लोकेशन देख रहे हो, दिस इज POK। ये बीच में खाली नदी है और यहाँ पे POK है। सो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, यस दिस बाइक वॉज द फर्स्ट बाइक एवर टू रीच टू दैट प्लेस। ये भी अपनी मनांग की राइड, जो मैंने आपको बताया मेरी ज़िंदगी और मौत से मैंने खेल दिया था, तो ये वहाँ की कुछ फोटोज हैं। एंड जो अपना ड्रीम था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लंदन, मैंने अभी बताया आपको कि इंडिया टू नॉर्वे टू लंदन, ये एक ड्रीम था। लंदन कभी मेरा ड्रीम नहीं था, मैं फैक्ट आपको बताऊंगा, मैं क्लियर करता हूँ काफ़ी चीज़ें। लंदन एक्चुअली एक पॉइंट था जहाँ तक मुझे अपनी मोटरसाइकिल लेके जानी थी, लेकिन अपनी जर्नी सारी इंजॉय करते करते, जिसमें सबसे मेन प्रायोरिटी जिस कंट्री को हमने रखा था वो था नॉर्वे। और यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया नॉर्वे के बारे में। एंड ये है नॉर्थ कैप, नॉर्देस्ट मोस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। इसके आगे कोई रोड नहीं है, रोड एंड हो जाता है। एंड ये अपना जो लास्ट में अपने हम पहुंचे थे लंदन टावर ब्रिज पे, ये रिसेंटली अभी शायद 10 दिन पहली फोटो है, 10 दिन पहले मैं यहीं पर ही था और आज मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली लग रहा है ये एक सपना सा ही भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ बर्फ में बाइक चलाना पसंद है, ये फोटो किसी बाहर कंट्री की नहीं है, ये अपने पटनी टॉप की है। और ये खाली मैंने एक फोटो आपको दिखाई है, ऐसी मेरी ना जाने कितनी फोटोज होंगी जहां पर मेरी बाइक ऐसे ही रहती है। जैसे मैंने बताया ना, जिंदगी और मौत वाले सीन, ये मैंने पंगेबाजी बहुत करे अपनी लाइफ में और ऐसे अपनी बाइक्स को बहुत चलाया है। एंड ये वही मोटरसाइकिल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपनी मोटरसाइकिल को चार्ली बोलता हूँ। एंड मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे मिलते हो, आप मुझे बोलते हो ड्रीम चेजर और साथ में बोलते हो चार्ली कहाँ पर है। मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे फॉलो करता है और वो कहता है आपकी मोटरसाइकिल कहाँ है। इसका मैंने नाम चार्ली दे रखा है। एंड जो भी मुझे मिलता है, इनफैक्ट अभी भी मुझे 100 लोग मिले हैं तो उन्होंने भी सिर्फ इसको चार्ली बोला है। तो ये चीज़ जब होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसको मोटरसाइकिल या बाइक का नाम नहीं देते आप लोग, इसको चार्ली बोलते हो। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ऐसी कुछ आप राइड करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या आता है। देखो, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होती है 3 चीज़ें। पहली चीज़ होता है करेज और डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर करेज है ना और डिटर्मिनेशन है तो ये हो जाएगा। करेज एज इन कि यार मुझे ये करना है और मैं कर लूँगा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो ये सब चीज़ हो जाएंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आए होंगे, या फिर उनको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ऑफिस जाना है, या फिर 10 दिन की छुट्टी लेके आए होंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको टाइम चाहिए। तीसरी चीज़ चाहिए आपको पैसा। सच बताऊं तो 2019 तक ये मेरे पास नहीं था, पर मुझे पता था ये मुझे करना है। इसी के लिए मैंने 3 चीज़ों पे अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। 2019 में मेरा डिटर्मिनेशन था, करेज था। इसीलिए जो मैंने अभी आपको फोटोज दिखाई हैं अपनी, इस टाइप की राइड, चाहे ज़ंस्कार का रूट था, चाहे वो मैं मनांग चला गया, चाहे मुस्तांग चला गया, मुझे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना था कि यार कभी ना कभी तो यूरोप की राइड करूंगा। उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए और यहीं से आपका करेज बढ़ सकता है। दूसरा चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, आपको चाहिए टाइम। फुल टाइम मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी 2021 में। 2020 में कोविड आ गया था तो अब कुछ कर नहीं सकते थे। सोचने का टाइम मिला कि कैसे अपना सपना जो है परस्यू कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग जर्नी कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसके लिए अपने जो मैं फुल टाइम जॉब करता था उससे मैंने क्विट लिया। पापा को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, क्योंकि पापा लोग आप लोगों को बताएं कन्विंस नहीं होते, क्योंकि न उनको लगता है नहीं यार क्या कर रहा है, ये कोई लाइफ नहीं है, मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग में क्या लाइफ है, क्या कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी से खेलोगे, रोड पे बाइक चला रहे हो, कुछ हो जाएगा कल को। लेकिन मुझे एक्चुअली फ्रैंकली बता रहा हूँ 2 साल लग गए अपने पापा को कन्विंस करने में कि पापा मुझे कुछ ऐसा करना है एंड मुझे खाली 1 साल का आप टाइम दे दो। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा फैमिली बिजनेस है जिसको मैं 15 साल से कर रहा था, फाइनली कन्विंस किया। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज जब मेरे पापा भी मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको बहुत प्राउड होता है कि उसने 1 साल मांगा था और उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला
कि यार आ जा, वापस आ जा और अपनी ट्रैवलिंग जर्नी ख़त्म कर एंड वापस बिजनेस में आ जा। पहले मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस राइड से रिलेटेड, तो कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ पूछना है, डोंट हेजिटेट। कितना पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होती है, कैसे आपने प्लान किया, आइटनरी कैसे बनाते हो, डिटेल्स क्या हैं, मोटरसाइकिल कौन शिप करता है, कितने पैसे लगते हैं, बाय शिप भेजनी है, कौन सी कंट्री में भेजनी है, चाइना रूट क्यों नहीं लिया, पाकिस्तान से क्यों नहीं गए, अपनी जो भी आपको क्वेश्चन लगता है, आई वॉन्ट यू गाइज टू आस्क सो दैट मैं उसके आंसर्स आपको दे सकूँ। एनीवन? First of all, congratulations. Fantastic. Thank you, I man. follow Thank you and big fan. And I'm big fan of Big Trip. मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। करेज, सर ने बोला करेज चाहिए, लेकिन करेज के अलावा भी कुछ चाहिए होता है जब आप प्लान कर रहे होते हैं ट्रिप। What is that everyday routine you follow, or how to prepare yourself for the big trip? Suppose you are going for a 10,000 kilometer or 15,000 kilometer here to London. आपका डेली रूटीन क्या होता है? If I have to follow that daily routine, वो मैं क्या करूँ? Because I go on every Sunday, it's booked for me to I go on 200 kilometers. I prepare myself. मैं 200 किलोमीटर हर दिन हर हफ्ते चलाता हूँ संडे को, बट उसके अलावा क्या करना चाहिए? एक बड़े ट्रिप के लिए आप अपने आप को कितने महीने प्रिपेयर करते हो और कैसे प्रिपेयर करते हो? अमित, जस्ट अभी मैंने बताया कि डिटर्मिनेशन और करेज, साथ में मैंने डिटर्मिनेशन वर्ड भी जोड़ा। 2018 में सोच लिया था, लेकिन 2019 में मैंने जैसे बताया कि अपनी मोटरसाइकिलिंग जर्नी जो है मैंने एक्सट्रीम स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है। इस राइड में आपको फिजिकली फिट तो होना है, नो डाउट, लेकिन फिजिकली के साथ ना आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इतनी लंबी राइड करते हो ना, आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, और वो जो पार्ट होता है ना, वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है आपकी इस जर्नी में। मैं सच बता रहा हूं, मैंने जब अपनी 2019 में एक्सट्रीम जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं 10 दिन से ज़्यादा अपने घर से दूर नहीं रह पाता था। उसके बाद मैंने अपने आप को राइड में पुश किया, मैं 30 डेज की राइड पे गया, उसके बाद मैं 45 डेज की राइड पे गया, उसके बाद मैं 70 डेज की राइड पे गया, और उसके बाद मैंने अपनी जो 120 डेज की जो अभी मैंने पिछले साल राइड करी थी वो राइड करी। लेकिन मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने अपने वीडियोस में भी बताया था, लास्ट के 10 दिन मुझे था कि मुझे अभी घर जाना है, क्योंकि मैं होम सिक हो गया था, क्योंकि इतनी लंबी राइड मैंने कभी करी नहीं थी। और आप जैसे पूछा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, जैसे अभी आप बता रहे हो कि संडे को आप 200 किलोमीटर की राइड करिए, तो मेक इट 300 400 किलोमीटर। आपको हर टाइम पे अपनी राइड जो है वो पुश करनी है। जैसे मेरे को पता था कि मुझे लंबी राइड करनी है, तो मैंने अपनी पहले 10 दिन की राइड, फिर 20 दिन की, 30 दिन की। सो ये जो जर्नी है ना, ये 6 साल की जर्नी रही है मेरी। ये एकदम से नहीं हुआ कि चलो यूरोप चलते हैं। अगर कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ऐसी राइड पे। आपको रेगुलर अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखना है। फिजिकली तो मैं थोड़ा सा स्लिम हूँ तो ठीक है, मेरा थोड़ा सा होता तो आई डोंट नो मैं कैसे कर पाता, लेकिन मैं फिजिकली भी थोड़ा सा फिट था, एंड मेंटली मैंने अपने आप को स्ट्रांग पिछले 4-5 साल में किया। और अभी भी मैं लंदन से अपनी मोटरसाइकिल शिप करी, ट्रांसपोर्ट करी, मुंबई में कल अपनी मोटरसाइकिल शिप हुई है। पिछले 4 रातों से सोए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है कस्टम से बाइक छुड़वाना। एंड देन मुंबई से सीधा गोवा मोटरसाइकिल लेके आए, और उसके बाद कल अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पहुँची है, और आज भी मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मुझे राइड करनी चाहिए। Fantastic, fantastic. Big kudos to you. You're living your dream. That's the most important thing. एक्चुअली मैं बताऊं, अभी आपने बोला यू आर लिविंग योर ड्रीम। मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे इतने डीएम्स आते हैं, मेरे इतने कमेंट्स में मैसेजेस होते हैं, मुझे यहाँ पर इतने सारे लोग मिले हैं जो कहते हैं यू आर लिविंग आवर ड्रीम एक्चुअली में। और वो जो चीज़ है ना, वो मुझे मोटिवेट करती है, वो मुझे पुश करती है। मैंने बताया ना कि मैं होम सिक हो जाता हूँ कई बार, और मुझे सडनली इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, अंकित भाई यू आर एन इंस्पिरेशन। एंड इंस्पिरेशन तो ठीक है, जब वो बोलते हैं ना यू आर लिविंग आवर ड्रीम, तब मुझे लगता है कि नो यार, ये तो मेरा ड्रीम था जो मैंने 18 में सोचा था, 2018 में। मैं कैसे अपने आप को होम सिक फील करवा सकता हूँ। और पिछले हुआ था राइड पे, इन लोगों को पता है, मैं 10 दिन के लिए, मतलब लास्ट के 10 दिन होम सिक हो गया था।
तो फिर वापस अपने आप को कवर अप किया, नहीं यार ये मेरा ड्रीम है, क्या कर रहे हैं अंकित, खड़ा हो, अपने आप को बढ़ा आगे। तो वो पुश करने के लिए यार वो चीज़, जब आप लोग बोलते हो यू आर लिविंग योर ड्रीम, मुझे लगता है कि आप लोग बोल रहे हो यू आर लिविंग आवर ड्रीम, तो उसी को मैं फॉलो करता हूँ बस। आपने सही बोला कि आपके 1.5 मिलियन फैमिली है, फैंटास्टिक। मैं रेयरली बोलता हूँ फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, तो मैं हार्डली यूज़ नहीं करता वर्ड, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, दे आर लाइक हगिंग मी लाइक अ फैमिली। इट्स नॉट लाइक हाथ मिला रहे अंकित, नो, सीधा हग, इट्स लाइक फैमिली हो यार, सीधा फैमिली। और मैं यहाँ हक से कितने लोगों को बोल के आया हूँ वहाँ पर आना है, एंड पता नहीं कितने लोगों को मैंने बोला होगा, किसको बोला था हाथ ऐसे करना मेरे को ऐसे जरूर करना जब वहाँ पर पहुँचोगे। सो मैं एज अ फैमिली सबको ट्रीट करता हूँ, नॉट लाइक सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स, आई डोंट बिलीव दैट वर्ड। आप करते रहे राइड, हम आपको फॉलो करते रहेंगे। फैंटास्टिक, थैंक यू। हाय हाय अंकित भाई, या हाउ आर यू? सो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। या वी राइड सोलो, वी नो द पेन ऑफ बीइंग अलोन, राइट? हाउ डू यू मैनेज दैट फीलिंग? बिकॉज सी वी हैवंट रिडन, आपकी तरह हमने पूरी दुनिया नहीं घूमी है, यू हैव रिडन अ लॉट, मतलब अ लॉट, एंड बिकॉज आई ऑल्सो राइड सोलो एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जब सारी चीज़ों से आप दूर हो जाते हो एंड यू वांट टू गो बैक, बट यू, हर राइड में ना इनिशियल फेज आता है जब आपको लगता है कि वापस चले जाना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एंड देन यू पुश अहेड। हाउ डू यू मैनेज दैट? मैंने आपको अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया, 2005 से लेकर 2020 तक एक्चुअली मेरा गारमेंट्स का स्टोर है, अभी भी है, और मेरा सारा काम होता था पब्लिक डीलिंग। मैं लोगों से बात करता था, लोगों से दिन भर इंटरेक्ट करता था, और यही चीज़ आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कनेक्ट फील करते हैं जब मैं लोगों से बात करता हूँ। और जब मैं मोटरसाइकिल ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं मोटरसाइकिल पे जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, तो आई यूज्ड टू राइड 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना। एंड देन मैंने अपनी जर्नी जो है कट ऑफ करी, एंड 100 किलोमीटर में मुझे कोई विलेज दिखा, कुछ भी दिखा, वहां पर मैं गया। सोलो हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैप्स आपके साथ होने चाहिए, किसी भी गली में कहीं पर भी मुड़ जाओ, कोई ना कोई घर मिलेगा, कोई ना कोई बंदा मिलेगा जो आपसे बात करेगा, और वो इंटरेक्शन जो है ना, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने अपनी इंडिया की जो जर्नी है वो तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोड नहीं करी, अपलोड नहीं करी है, जिनको मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, लेकिन पिछले साल की जो मेरी पूरी जर्नी थी वो मैंने, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे, मैंने वो सारी जो अपलोड करी है सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करके करी है। एंड दैट वाज द थिंग, मुझे कभी सोलो लगा ही नहीं। मैं हर 50 किलोमीटर, 50 तो बहुत हो गया, मैं कहीं पर भी रुका हूँ, पानी वाले के पास भी रुका हूँ, गप्पे मार रहा हूँ उससे। तो मोटरसाइकिल में सोलो हुआ कब? मैं, हर कोई सोलो ही होता है, आप ग्रुप में भी जा रहे हो, आपके साथ 50 बाइकर्स हैं, ऑल द टाइम आप सोलो हो अंटिल एंड अनलेस आप इंटरकॉम पे कनेक्टेड हो। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इस राइड से पहले मैं इंटरकॉम यूज नहीं करता, मैं गाने नहीं सुनता, मैं इंटरकॉम पे किसी का फोन अटेंड नहीं करता अंटिल एंड अनलेस मेरे पेरेंट्स का फोन आया। मैं कभी अवेलेबल नहीं होगा फोन पे, अगर हाँ मिस कॉल आ जाएगी तो मैं कॉल बैक कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जर्नी एंजॉय करनी है। मुझे कोई सडनली दिख गया, वो बहुत यूनिक सी चीज़ है यार, उसको वो आंटी मछली बेच रही है मुंबई में, पिछले महाराष्ट्र में था, IVW के लाया था, मैंने पहली बार देखा था ऐसे रोड साइड पे, वो कच्चा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा कुछ, आई डोंट नो, तो वो मछली बेच रही है। एंड आई वाज, क्या ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बाइक कहीं कॉर्नर में रोकी, आंटी से बात करने लग गया, नॉट फॉर द कैमरा, 50% ऑफ माई कन्वर्सेशन वो रिकॉर्डेड नहीं होती कैमरे में, लेकिन 50% होती है फॉर सोशल मीडिया। तो सच बताऊं तो मैं अकेला कभी होता ही नहीं, रात को भी जिस प्रॉपर्टी में रह रहा हूं, तो जिनके साथ रह रहा हूं वहीं बातें कर रहा हूं, सुबह उठ रहा हूं उनसे बातें कर रहा हूं, और दिन भर अकेला होता ही नहीं हूं मैं कभी भी। सो दिस इज इट। ऑसम, थैंक यू सो मच अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। और मेरी आपसे बाहर भी बात हुई थी ब्रीफली थोड़ी देर के लिए, मैंने आपसे यही पूछा था कि पहली बात तो हर दूसरी कंट्री में बाइक चलाने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, मगर अपनी बाइक पे दूसरी कंट्री एक्सपीरियंस करना एक नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन होता है, और आई एम वेरी इंस्पायर्ड एंड आई वांट टू डू दिस। तो वेरी लॉजिस्टिकल क्वेश्चन, आपने पिछली ट्रिप में शायद टर्की में बाइक शिप की थी, इस बार इटली में की है, तो हाउ, वेयर डज वन स्टार्ट? मतलब कोई एजेंसी होती है, कोई ब्रोकर होता है, कैसे होता है, और कहाँ ले जानी चाहिए, कैसे बाइक शिफ्ट की जाए, और एवरीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड? ओके, हमेशा से सिर्फ एक ही चीज़ सोची थी, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगा तो अपनी मोटरसाइकिल पे ही करूंगा,
अदरवाइज रेंट करके नहीं करूँगा। मुझे आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो लोग बोलते हैं ये स्टुपिडिटी है जो आप कर रहे हो, इट्स बेटर कि आप वहीं पर अपनी मोटरसाइकिल रेंट करो और ट्रैवल करो। स्टार्टिंग में मैं सबको आंसर देता था, लेकिन अभी मैंने आंसर देने बंद कर दिए क्योंकि लोग नहीं समझते वो फीलिंग क्या होती है जब आप अपनी मोटरसाइकिल ट्रैवल करते हो, अपनी खासकर इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पे। मैं आपको बताता हूँ वो लोग क्यों बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत एक्सपेंसिव है। इतना एक्सपेंसिव है कि इस मोटरसाइकिल की वैल्यू ऑन रोड आज की डेट में मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए है। और अगर मुझे अपनी मोटरसाइकिल यहाँ से किसी भी कंट्री में बाय एयर भेजनी है देन उसकी कॉस्ट आती है लगभग एक बाइक की, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 6.5 लाख रुपए। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो, मैंने इसको एक बार भेजा है, एक बार मंगाया है, एक बार भेजा है और एक बार मंगाया है। तो इंडिया में जो मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक होगी इतना इस बाइक के ऊपर खर्च हो चुका है। सेकेंड थिंग, बहुत मज़ा आता है जब आप दूसरी कंट्री में अपनी बाइक चलाते हो। उसका मेन रीज़न पता क्या होता है? इंडियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, आपने देखा होगा लोग इंडियंस जो हैं वो फोटो खींचते हैं, वो हमें लगता है कि यार ऐसा क्या उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं यार, ठीक है। लेकिन ये उल्टा भी होता है। जब आप यूरोप में ट्रैवल करते हो ना, यूरोपियंस आपके पास आएंगे, किसी भी कंट्री का बंदा होगा और वो आपके साथ फोटोज क्लिक करेगा। और ये मैंने बहुत सारी वीडियोस जो हैं अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी पोस्ट करी हुई हैं। और वो जो फीलिंग होती है ना, एक प्राउड वाली फील आता है। वो लोग चलते चलते बोलेंगे ओ इंडिया, हाउ कम। वो जो फीलिंग होती है ना प्राउड वाली की, यार इंडिया की मोटरसाइकिल हम लोग के क्या हैं, और खाली आप लोग नहीं, हम लोग भी अराउंड द वर्ल्ड अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। वो फीलिंग के लिए जितना पैसा खर्च कर सकते हैं किया। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा वेस्ट है, बहुत सारा पैसा है मेरे पास, ऐसा नहीं है। ये पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और 2022 में जैसे मैंने आपको जर्नी बताई, 11 महीने में ट्रैवल कर रहा था, उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी और मौत से खेला। और तब जाके मेरी थोड़ी सी फॉलोइंग हुई, फॉलोइंग उस सेंस में नहीं, थोड़े नंबर्स जो ब्रांड्स को चाहिए होते हैं जब आप उनको पिच इन करते हो अपना प्लान। क्योंकि आज की डेट में ब्रांड्स के पास पता नहीं कितने प्रपोजल आते होंगे रोज़ के, तो वो आप पे इन्वेस्ट क्यों करें? आपने ऐसा क्या किया जो आप पे इन्वेस्ट करेंगे? सो वही है, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो ब्रांड्स आपको सपोर्ट करते हैं और तभी आपकी जर्नी है वो स्टार्ट होती है। चैलेंजेस होते हैं हर कंट्री में। आपको लगता है कि यार वो लोग कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। मेरा हमेशा से यही मानना है, जब आप लोगों से मिलते हो ना सामने, एक बार स्माइल करके मिल लो, 101% आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा सा भी अगर आपने एटीट्यूड दिखाया ना, आप समझो कि यार आप किसी और फॉरेन लैंड में हो, आपको क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ आपके साथ मिसबिहेव होगा, लेकिन वो फिर वैल्यू नहीं रहती आपकी भी, क्योंकि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं खाली यूरोप की बात नहीं कर रहा है, किसी कंट्री की नहीं, मैं इंडिया की भी बात कर रहा हूँ। सो वेन एवर यू मीट एनीवन, एक बार स्माइलिंग फेस के साथ मीट करो एंड आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा हसीन हो जाएगी। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि स्माइल में हमें बहुत लोगों ने अपने घर पे भी इनवाइट किया। एंड एक मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे लिए डेंजरस भी था एंड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रहा था। वो था मेरी ईरान की जर्नी, जहाँ पर दीपक सर और मैं फंस गए थे। रात के लगभग 9 बज गए थे, मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। आगे हमें पता लगा था कि आगे कोई माउंटेन पास है जहाँ पर पूरी बर्फ़ पड़ गई है। पीछे हम जा नहीं सकते थे क्योंकि 30 किलोमीटर का पेट्रोल बचा था और पेट्रोल पंप कम से कम 100 किलोमीटर पीछे देख रहे थे। किसी गांव में घुस गए, पता नहीं कौन सा गांव है, वहां पर इंग्लिश में बात करी, उनको आती नहीं है। लोगों को बोला कि हमारे पास रहने के लिए नहीं है, पेट्रोल नहीं है। एंड पीपल वर सो काइंड, उन्होंने मेरी बाइक में पेट्रोल भी डाला, उन्होंने अपने घर पे हमको एक रात के लिए रुकवाया भी। अगले दिन मेरी मोटरसाइकिल में फिर एक पेट्रोल का कैन। ईरान जैसी कंट्री में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज में से एक है। पर वही बात है, जब आप लोग ट्रैवल करते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम सब एक ही जैसे हैं, लेकिन ये मीडिया में थोड़ा सा हाइप हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। सो हमें यही चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ पर जाओ हंस के मिलो सबसे, एंड आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंकित लांबा। थैंक यू सो मच अंकित सर, आप इधर आए।
हमारे साथ इतने सारे बातचीत किए, तो थैंक यू वेरी मच. यू ट्रूली आर अ ड्रीम चेजर. गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन, अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. और हमारी तरफ से एक छोटा गिफ्ट है आपके लिए. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट समवन फ्रॉम गल्फ सिंट्रैक टू प्लीज हैंड ओवर अ टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन. Everyone, come on, put your hands together for Dream Chaser, Ankit Lamba.